जितना दे दो नहीं, हमारी जरूरत पूरा कर दो बाबा। तो कभी पैमाना सेट नहीं करना, क्योंकि पैमाना कोई होता नहीं, पैमाना हम ही बनाते हैं। हम ही गांव बनाते हैं, रेखा सीमा रेखा, हम ही जिले की सीमा रेखा बना लेते हैं। ये जिला हमारा, वो जिला तुम्हारा, प्रदेश की सीमा बना लेते हैं, देश की सीमा बना लेते हैं। हमने बना रखी सीमा। सृष्टि में सीमा नहीं है, सब कुछ एक है, सब कुछ एक में मिला हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ है। अलग अलग रूप में दिखता है लेकिन एक ही है। और जिस दिन ये मंत्र आप सीख गए, जिस दिन ये सूत्र आप जान गए, जिस दिन आपको इसकी चाबी मिल गई, पूरी तरह समझ में आ गया कि कुछ भी अलग अलग नहीं है, हम सब एक हैं, पूरी सृष्टि एक है, एक ही क्षण में सबसे प्रेम हो जाएगा। और ध्यान रखो, जिस दिन ये प्रेम की घटना घटती है, उस दिन समझ लेना कि अगर बाहर प्रेम है तो अंदर ध्यान घटित हो रहा है। और ध्यान घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका प्रमाण चाहिए तो बाहर देख लेना सबसे प्रेम है कि नहीं है। अगर सबसे प्रेम हो रहा है, कम ज्यादा नहीं दिख रहा है, समझो अंदर ध्यान घटित हो रहा है। ध्यान का कमल खिला हुआ है, कमल खिल रहे हैं। ये पैमाना ये है सृष्टि का। प्रेम का अर्थ होता है पूर्णता में रति होना। ये पराकाष्ठा है एकत्व की, अद्वैत की पराकाष्ठा है। एको हम द्वितीयो नास्ति। न भूतो न भविष्यति, पराकाष्ठा है। तो हमेशा अपनी दृष्टि को संकुचित मत होने देना, दृष्टि को खुला रखना, फैला के रखना। सब में अपने को देखने की कोशिश करना। जब सब में अपने को देखने की कोशिश करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप सब में नहीं, कण कण में अपने को देखने लगोगे। और जब आप कण कण में अपने को देखने लगोगे, इसे ही प्रेम कहते हैं। और फिर जो घटना घटित होती है, वो उस घटना की प्रतीक्षा आपको सदियों से रहती है, हजारों लाखों वर्षों से रहती है। तो इस सृष्टि में प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और सब जुड़ा हुआ है। अभी आप रास्ते में जा रहे हो, किसी गरीब आदमी को, रिक्शे वाले को, या कोई गरीब आदमी को, सब्जी ठेले वाले को
कोई मार पीट रहा हो तो आपकी गाड़ी का ब्रेक अपने आप लग जाएगा, और बगैर पूछे आप नहीं मानो भैया क्यों मार रहे हो, क्या लगता है सब्जी वाला आपका, क्या लगता है रिक्शे वाला ठेली वाला आपका। लेकिन वह संबंध जो बना हुआ है सृष्टि में, प्राकृतिक संबंध बना है, पिट रिक्शे वाला रहा है, चोट आपको लग रही है, आप जाके उसको बचाते हो कि नहीं खबरदार मत मारना। ये इस बात का प्रमाण है कि कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। जो जितना जुड़ा हुआ महसूस करता है वो उतना ज्यादा तेजी से सक्रिय होता है। कोई एक्सीडेंट चलते फिरते रास्ते में आप लोग कहीं खड़े हो जाता देखते, दौड़ के भाग के पहुंचते हैं, उठाते हैं, देखते हैं कि लगा तो नहीं, चोट तो नहीं लगी, चोट लगी तो अस्पताल ले जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। कौन है आपका रिश्ते में, कौन सा रिश्ता है जो आप उसको अस्पताल ले जाते हैं, कौन सा रिश्ता है जो आप भाग के पहुंचते हैं उसके पास। उसके पास पैसा नहीं होता तो आप खर्च करके डॉक्टर को दे करके उसका इलाज कराते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए इसको बचाओ। तो ये सारे संबंध हैं। संबंध की पहचान अगर हो जाए, वस्तु से आपका परिचय हो जाए, केवल उससे अपना संबंध क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, आपको उससे प्रेम हो जाता है। आप आम का वृक्ष देखते हो, आम लगे, आपका संबंध स्पष्ट है, आम खाएंगे, टेस्टी होगा, हेल्दी होगा, अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट है, संबंध स्पष्ट है, इससे हम जीवित रहेंगे। आप आम के वृक्ष को भी नहीं काटते, संबंध स्पष्ट हो गया, उसका पोषण करते हैं। इस सृष्टि में एक भी वस्तु, एक भी कण, एक भी तिनका बिना प्रयोजन के नहीं है। हर वस्तु प्रयोजन सहित है। केवल हमें हमारा उससे संबंध स्पष्ट ना होने के कारण हम कहते हैं अरे मतलब की नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए वही चीज मतलब की होती है, उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हर वस्तु मतलब की ही है, प्रयोजन के साथ में हर चीज होती है। बिना प्रयोजन के सृष्टि में जहर भी पैदा नहीं होता। अगर जहर भी पैदा हो रहा है तो प्रयोजन के साथ में पैदा हो रहा है। तो हर बात को यही समझना है। आपके सामने कोई खराब घटना भी आए तो ये समझना है कि कुछ तो है, कोई ना कोई तो प्रयोजन है इसका। उसकी समीक्षा करनी है, धैर्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक उससे सामंजस्य बिठाना है, तालमेल बिठाना है, बाबा माँ से प्रश्न पूछना है, स्पष्ट हो जाना है और आनंद में बने रहना है। तो कभी भी चाहे परिवार हो और चाहे समाज हो, चाहे पूरी सृष्टि हो, ये जरूर समझ के चलना है कि हमारा संबंध सबसे है और संबंधों की पहचान करते चले जाना है। यही जीवन है और इसी में सफलता है। इस बात को हमेशा ध्यान। जितने संबंध आपके स्पष्ट होते चले जाएंगे
ध्यान रखना, आपका आभा मंडल, आपका औरा उतना विशाल होता जाएगा।